अरे बेटा, तेरे बाबूजी को तो कोई आराम ही नहीं मिल रहा है दवाइयों से, तो तू दवाई बदल के देख ले। अरे माँ, हो जाएगा आराम। अब दवाइयों में कोई जादू तो होता नहीं है। दवाई खाई और आराम हो गया, होते होते ही होगा। अरे बेटा, 1 महीना हो गया तेरे बाबूजी को ढंग से खाना भी नहीं खाया। अरे अब तो इतनी कमजोरी आ गई है, बिस्तर से भी नहीं उठा जाता इनसे। अब तू ही बता क्या करूं? माँ जी, आप तो पूरे दिन यहाँ खाट पर बैठी रहती हो। अरे दवाई देकर थोड़ी बहुत देर इन्हें सोने भी दिया करो। आपको तो बहाना मिल रहा है इनकी बीमारी का, ताकि आपको कोई घर का काम ना करना पड़े। अरे बहू, बीमार आदमी को अकेला छोड़ दूं क्या? माँ जी, मैं आपको कहाँ दूर जाने की बोल रही हूँ। मैं बस इतना बोल रही हूँ कि घर के कामों में मेरा हाथ बंटवा लिया करो। अरे बाबूजी तो बीमार हैं ही, इनके पास बैठकर क्या इन्हें ठीक कर दोगे आप? हाँ माँ, अरे आपकी बहू बिल्कुल ठीक बोल रही है। आप भी पूरे दिन ऐसे बैठी रहोगी तो आप भी बीमार पड़ जाओगी। और वैसे भी बाबूजी को खिलाकर पिलाकर दवाई देकर आप घर के कामों में अपनी बहू की मदद करवा लिया करो। इससे आपका मन भी लगा रहेगा और आपकी सेहत भी बनी रहेगी। तो बेटा, तेरे बाबूजी को इस हालत में अकेला छोड़ दूं? माँ जी, जाने वाला आज तक रुका है क्या किसी से? और ऐसा तो है नहीं कि हम बाबूजी को दवाई नहीं दिलवा रहे। अब नहीं ठीक हो रहे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे इतना तो पैसा लगा दिया बाबूजी की दवाई में, आप ही बताओ कहाँ से लाए इतना? अरे आपका बेटा खेती करता है। बहू, खेती करता है तो क्या हुआ? अब हारी बीमारी में तो पैसा लगाया ही जाता है। अब ये हारी बीमारी भी किसी के हाथ की बात नहीं होती। अरे माँ जी, बाबूजी की कितनी उम्र बची है? क्यों इतने पैसे लगवाने हैं आपको बेकार में? देख लिया बेटा, अपनी बहू के बोल। अरे माँ, तो क्या गलत कह रही है वो? अरे अमर तो कोई नहीं आया, जाना तो सबको ही है। अच्छा बेटा, क्या इसी दिन के लिए औलाद पैदा करते हैं कि वो अपने माँ बाप को मरने के लिए छोड़ दे? माँ, आपसे तो ये उल्टी बातें रहती हैं बस। हाँ देख लो, आप मिल गई भलाई। कितनी सेवा करती हूँ मैं, सुबह 4 बजे उठती हूँ और पूरे दिन लगी रहती हूँ, फिर भी देख लो ये भलाई मिली है। माँ ठीक ही तो कह रही है ये। अरे आखिर ये भी इंसान है, कितना काम करे और फिर भी आपकी रोटी पानी में कोई कमी आ रही है क्या जो आप इस तरह बोल रही हो? अरे हमसे जितना हो रहा है उतनी सेवा कर रहे हैं ना आपकी, और हमारी सेवा आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप अपने छोटे बेटे के यहाँ चले जाओ। बेटा, वो शहर में रहता है, 1 कमरे का घर है उसका, वहाँ चली तो जाऊँ पर रहेंगे कहाँ? क्यों 1 कमरा क्यों है? हॉल भी तो है और बाहर भी इतनी जगह पड़ी है, पर रखने की नीयत नहीं है। अरे रखने के लिए भी नीयत होनी चाहिए। हमारे ऊपर पड़ा है बस अकेले ये बोझ, और इस बोझ को उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। हाँ बहू, ठीक कहा तूने, माँ बाप तो एक टाइम के बाद बोझ ही बन जाते हैं। सुनो जी, आप खाना खा लो आके। हाँ आता हूँ। देखा आपने? अरे कितना भी कर लो इनके लिए, पर भलाई नहीं देने वाले ये लोग। जितनी सेवा इनकी मैं कर रही हूँ ना, उतनी सेवा कोई करके दिखा दे। चल यार, तू खाना डाल दे, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अरे सुषमा, तू क्यों इन लोगों से बहस करती है? अरे इसी दिन के लिए पैदा किए थे ये दोनों। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अरे माँ बाप अपनी 100 औलादों को पाल देती है, पर उन 100 औलादों पर एक माँ बाप नहीं पाले जाते। अरे इससे तो अच्छा भगवान हमें एक बेटी दे देता, कम से कम हमें कभी कभी आकर संभाल तो जाती, हमारा हाल चाल तो पूछती, इनकी तरह ताने तो नहीं देती। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है सुषमा, मेरी वजह से तू भी दुखी है। भगवान मुझे उठा ले तो तू भी सुखी हो जाए। अरे कैसी बातें कर रहे हो जी? अरे ये कोई धागा थोड़ी ना है जिसे तोड़कर फेंका जाए। भगवान ने जितनी उम्र लिख रखी है उतनी तो पूरी होके ही रहेगी। और आप चिंता मत करो, मैं कुणाल से बात करूंगी। क्या पता आज वो परेशान हो इसलिए ऐसे बोल कर गया। मैं कल फिर से बात करूंगी उससे, आपको डॉक्टर के पास दिखा कर लाएगा। अरे अभी तो तुझे इतना सुना कर गया वो, और तू फिर से उससे बात करेगी? तो क्या करूँ जी, बेटा है। अरे अपना बेटा ही काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? अरे मैं तो कहता हूँ तू किसी से बात मत कर, मेरा टाइम पूरा हो चुका है अब। कहीं नहीं, आप ऐसी बात नहीं करोगे। अरे ठीक हो जाओगे, आप चिंता क्यों कर रहे हो? अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे तो ठीक हो जाओगे। किसी के पास फुर्सत नहीं है मुझे दिखाने की। चलो मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए ले आती हूँ, आती हूँ अभी। हाँ ठीक है। अरे बहू, तूने खाना बना लिया क्या? हाँ बना लिया। क्यों? वो तेरे ससुर जी के लिए दलिया बना दे थोड़ा सा। क्यों माँ जी, आपके हाथ पैर चलते नहीं है क्या? अरे पूरे दिन बैठी रहती है बाबूजी के पास, वो तो चलो बीमार है इसलिए पड़े रहते हैं, आपको क्या तकलीफ है? उठकर थोड़ा बहुत काम नहीं कर सकते आप? और ऐसा है, मैंने खाना बना लिया अपना और आपके बेटे का और खा लिया, अब अपना और बाबूजी का देख लो, मेरे बस की नहीं है अब। ठीक है बहू, कोई बात नहीं, मैं बना लूंगी। हाँ तो बना लो, मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है, और आपको तो कितना ही कर लो, आपको तो फिर भी नहीं बनाई देनी। बहू तू ये क्या बोले जा रही है? अरे मैं क्या काम नहीं करवाती तेरे साथ? अभी 15 दिन से ही तो तेरे बाबूजी बीमार पड़े हैं, बस तब से ही तो नहीं करवा रही मैं काम। उससे पहले बता दे मैं क्या नहीं कराती थी तेरे साथ, जो तू बार बार यही बोल रही है।
और क्या सेवा कर दी तूने हमारी, जो तुझे भलाई नहीं मिली। और क्या सेवा चाहिए? अरे टाइम से रोटी देती हूँ, टाइम से चाय देती हूँ, अब उस बुड्ढे से रोटी खाई नहीं जाती तो मैं क्या करूँ? बस बहू, तेरे ससुर जी लगते हैं वो, थोड़ा तमीज से बात कर। अब बुड्ढे को बुड्ढा नहीं बोलूंगी तो और क्या बोलूंगी? और जो काम करता है ना वो ऐसे ही दुखी होता है। मेरे मुंह से तो ऐसे ही निकलेगी। अगर ज्यादा बुरा लगता है ना तो अपने छोटे बेटे के साथ चली जाओ, पता चल जाएगा फिर कौन करता है और कौन नहीं करता। अरे उसके घर में जगह नहीं है, छोटा घर है, ये तो सब बहाने हैं। आप लोग वहाँ जाना ही नहीं चाहते हो, आपको सेवा तो मुझसे करानी है। और जब कुछ लेने की बारी आती है, जब तो आपका छोटा बेटा सबसे आगे मिलता है। अब आपको ले जाने की बारी आती है तब उसका घर छोटा हो गया। और छोटे बड़े घर से ना कुछ नहीं होता माँ जी, दिल में जगह होनी चाहिए। हाँ बहू, मुझे पता है, मेरे लिए तो न तू कम और न वो कम, दोनों बराबर हो। तो माँ जी मुझसे फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। बहू वो भी लगती है आपकी। यहाँ रहना है ना तो चुपचाप रह लो, ये ताने मारने ना तो वहाँ जाके मार लेना, पता चल जाएगी 2 दिन में। यहाँ रोटी तो मिल रही है टाइम से, वहाँ वो भी नसीब नहीं होंगी। अरे तू क्या 2 रोटियों का एहसान दिखा रही है मुझे? 2 रोटी तो कुत्ते को भी डाल देते हैं, और तू इसे सेवा कह रही है? ठीक है तो फिर नहीं करती ना कुछ, खुद कर लिया करो जो करना है, मुझसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं बनाऊंगी दलिया। अरे क्यों बनाती है, खुद बना लूंगी मैं। वैसे भी दिख रहे हैं मुझे तो ढंग। अरे पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, दिख गया मुझे तो। कितने सेवा करेंगे ये बुढ़ापे में। अरे अभी तो इन्हें बिस्तर में पड़े हुए 15 दिन ही हुए हैं, और मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अभी से ये रूप सामने आ गए इनके, आगे तो पता नहीं क्या ही करेंगे। ऐसा करती हूँ, पहले इनका दलिया ही बना देती हूँ, अपना खाना बाद में खा लूंगी। क्या हुआ जी, नहीं पड़ा क्या आराम? अरे मुझे नहीं लगता अब कोई आराम पड़ेगा, अब तो लगता है टाइम आ लिया। अरे ऐसी बात क्यों कर रहे हो आप? एक तो मैं पहले ही परेशान हूँ, ऊपर से आप ऐसी बातें करते रहते हो। माँ हाँ बेटा। क्या हुआ, नहीं पड़ा दवाइयों से आराम? अरे बेटा कोई आराम नहीं पड़ रहा दवाइयों से, मैं तो कहती हूँ इन्हें शहर दिखा ले। अच्छा तो कबीर के पास फोन कर दूं? अब वो तो शहर में ही रहता है, वो ही दिखा लेगा। अब मैं यहाँ से जाऊंगा शहर लेकर, तो फिर यहाँ का काम कौन देखेगा? आप ऐसा करना, मैं फोन करके बुला लेता हूँ कबीर को, उसके साथ चले जाना, वो दिखा लेगा, फिर कुछ दिन रहकर यहाँ आ जाना। ठीक है बेटा, तुझे फुर्सत नहीं है तो कह दे कबीर से बुला ले उसे फोन करके। हाँ ठीक है, कर दूंगा फोन। अरे रहने दे, मत करवा फोन, क्यों परेशान कर रही है इन्हें? ये लोग तो हमसे पहले ही दुखी हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप, बच्चे हैं हमारे, इनसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? अरे सो रही है क्या? हाँ क्या हुआ? अरे मैं ये कह रहा था कबीर के पास फोन कर देता हूँ, वो दिखा लेगा इन्हें शहर में। यहाँ की दवाइयाँ तो इन्हें लग नहीं रही। अरे आपके बाबूजी को ना वहम हो गया है, असम में आपकी माँ को। दवाइयों को असर करने में टाइम लगता है, इन्हें तो ये लग रहा है बस दवाइयाँ लो और ये ठीक हो जाए बिल्कुल। और अगर इन्हें देवर जी के पास जाना है ना शहर, तो इन्हें वहीं जाने दो, दिखा लेंगे वो अच्छे हॉस्पिटल में। हमसे जितना हो सकता था हमने कर लिया। अरे आखिर वो भी तो बेटे हैं, उनका भी तो कुछ फर्ज है। हाँ और क्या, ठीक कह रही है बिल्कुल। ऐसा करता हूँ, फोन करके बुला लेता हूँ, ले जाएगा कुछ दिनों के लिए। अरे क्या पता हवा पानी बदलेगा, वैसे ठीक हो जाए। हाँ ठीक है, बुला लो करके फोन, ले जाएंगे। अरे मुझे कुछ दिनों के लिए तो चैन की सांस मिलेगी, पागल हो गई हूँ मैं तो इनकी सेवा कर करके, फिर भी मुझे कोई भलाई नहीं मिली। और आपको पता है, पड़ोस में से भी कोई देखने आ जाता है ना तो उससे मेरी बुराई करती है। अरे यार आदत खराब है माँ की तो। अरे खराब नहीं, बहुत खराब है। आप ये बताओ, दूसरों से बुराइयां करती हैं हमारी, इनके वो सगे हो जाएंगे या हम हो जाएंगे? करवा लिया करें ना सेवा उनसे, जिनसे बुराइयां करती हैं, जिनके सामने रोती हैं। अरे कोई ना, चले जाएंगे कुछ दिन के लिए शहर। आप फोन कर दो जल्दी से। हाँ मैं कर देता हूँ फोन। हेलो हेलो कबीर। हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते भाई, कैसा है? ठीक हूँ, आप सुनाओ। अरे भाई मैंने तो इसलिए फोन किया था, बाबूजी की तबीयत खराब है। अच्छा क्या हुआ? अरे पता नहीं, पर वो तो 15 दिन से बिस्तर से ही नहीं उठे। गांव के डॉक्टर से मैंने खूब इलाज करा लिया, खूब दवाई दिलवा दी, पर कोई आराम नहीं है। अच्छा क्या हुआ जी, किसका फोन है? अरे गांव से फोन है। हेलो। अरे हाँ भाई सुन रहा हूँ। हाँ तो क्या कह रहे थे आप? अरे मैं ये कह रहा था कि गांव की दवाई लग नहीं रही है बाबूजी को, तो तू ऐसा कर, इन्हें अपने साथ शहर ले जा। अच्छा, अरे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा ले, क्या पता वहाँ ठीक हो जाए। हाँ ठीक है, आता हूँ मैं 1-2 दिन में। हाँ ठीक है भाई, आ जाना। ठीक है भाई। क्या हुआ जी? अरे तू अपनी पैकिंग कर लेना। क्यों? गांव चलना है कल। पर गांव क्यों? मुझे नहीं जाना गांव में। अरे बाबूजी की तबीयत खराब है। तो आप चले जाओ ना, मेरा जाना क्या जरूरी है? क्यों नहीं जरूरी? तू बहू नहीं लगती? और जब मैं वहां जाकर रहूंगा 2-4 दिन के लिए, तो तू अकेली यहाँ क्या करेगी? अरे अकेले क्यों, मैं अपने मायके चले जाऊंगी। मैंने बोल दिया ना, गांव चलना है।
तो चुपचाप से अपनी पैकिंग कर ले। अरे पर आप चले जाओ ना, मुझे क्यों ले जा रहे हो जबरदस्ती? मैं क्या करूंगी वहाँ? मुझे कुछ नहीं सुनना। हम दोनों के कपड़े लगा ले, 2-4 दिन के लिए हम गाँव चलेंगे। ठीक है। जब देखो जब गांव ले जाकर बैठा देते हैं, घुमाने की जगह तो कहीं घुमाते नहीं है, बस गांव। जब देखो जब वहां ले जाकर बैठा देंगे। अरे बस कर ले, अब चुपचाप पैकिंग कर ले, नहीं तो घुमा दूंगा अभी नैनीताल। हाँ घुमा दिया। कहाँ है हमारी किस्मत में नैनीताल? पता नहीं कब पीछा छूटेगा इन बुढ़ी बुढ़िया से। माँ। अरे कबीर आ गया तो? हाँ माँ, कैसे तबीयत है बाबूजी की? बाबूजी आप ठीक तो हो? कहाँ बेटा, कहाँ ठीक हूँ मैं। मुझसे तो उठा ही नहीं जाता बिस्तर से, न कुछ खाया जाता न पिया जाता। अरे माँ, बाबूजी की कब से तबीयत खराब है? क्या बताऊं बेटा, 15 दिन हो गए। ढंग से ना तो कुछ खाते हैं, ना उठते हैं, ना चलते फिरते हैं, बस बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं। अच्छा, फिर क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने तो दवाई दे दी थी बुखार की और बोला था शहर दिखा लो, वहीं बीमारी का पता चलेगा। अरे डॉक्टर तो डॉक्टर होते हैं, चाहे वो शहर के हो चाहे गांव के। अब शहर के डॉक्टर कोई अलग से पढ़ाई करके थोड़ी आते हैं। तू चुप खड़ी रहेगी? तो माँ ऐसा करता हूँ, मैं 2-4 दिन यहीं रह लेता हूँ। अगर बाबूजी को आराम नहीं मिला तो मैं ले जाऊंगा अपने साथ शहर। ठीक है बेटा, जाओ अंदर चाय नाश्ता कर लो। अब रास्ते में चल कर आए हो, थक गए होगे। अरे कबीर, आ गया तू? कैसा है? ठीक हो भैया, आप कैसे हो? अरे कहाँ, हम तो बाबूजी की सेवा में लगे रहते हैं। अच्छा, हाँ और क्या। हाँ भाई, ये तो अच्छी बात है, माँ बाप की सेवा करने से तो पुण्य मिलता है। ठीक है भाई, तो थोड़े दिन ये पुण्य तू कमा ले। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कुछ दिनों के लिए शहर ले जा, वहाँ डॉक्टर का इलाज भी हो जाएगा, दवाइयाँ भी हो जाएंगी, और हवा पानी बदलेगा तो क्या पता बाबूजी ठीक भी हो जाएं। यहाँ तो मैंने सब कोशिशें कर ली, खूब दवाई दिलवा ली, और मेरी बहू खूब सेवा कर रही है इनकी, फिर भी आराम नहीं लग रहा तो क्या कर सकता हूँ बता। अब कुछ दिनों के लिए तू ले जा, तेरी बहू सेवा कर लेगी, उसे भी मिल जाएगा थोड़ा बहुत पुण्य। पर भैया आपको तो पता ही है, मैं तो काम से बाहर जाता रहता हूँ। तो तू ही तो जाता है, तेरी बहू तो घर ही रहती होगी। ऐसे तो काम से मैं भी जाता हूँ बाहर, फिर मेरी बहू करती है पीछे से सेवा। अरे मेरी बहू को और भी बहुत काम होते हैं पीछे से। अरे शहर में क्या काम होता है, काम वाली भी लगा रखी है तुम लोगों ने, तो काम तो गांव में होता है। तू तो यहाँ रहा है, तुझे तो पता है कितना काम करती है तेरी भाभी। अरे भैया, मोनिका भी कोई कम काम नहीं करती। अरे बेटा, तुम दोनों की बहुएं बहुत काम करती हैं, इतना तो कोई नहीं करता। एक मैं ही हूँ जो ठाली बैठी रहती हूँ। देखा माँ, भैया कैसे बात करके गई है मुझसे, और आपने फोन करवा के मुझे बुला लिया यहाँ, ये बेइज्जती करवाने के लिए। अरे बेटा, बुलाया तो यूं था कि तेरे पापा को शहर ले जा, अरे अच्छे डॉक्टर को दिखा देना, हर पैसे की चिंता मत करना। इतने पैसे तो मैंने इकट्ठे कर रखे हैं कि तेरे बाबूजी का इलाज हो जाए, तू बस इन्हें शहर ले जा। पर माँ, मैं काम से चला जाऊंगा तो पीछे से ध्यान कौन रखेगा? तू ऐसा करना, अपने बाबूजी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देना। घर नहीं ले जाऊंगी मैं, इन दोनों बहुओं में से किसी को सेवा नहीं करनी पड़ेगी इनकी। हॉस्पिटल में तो भर्ती करवा सकता है कि नहीं, कि वो भी नहीं होगा तुझसे? हाँ बताता हूँ 1-2 दिन में, अभी तो मैं यही हूँ, क्या पता बाबूजी को आराम हो जाए, नहीं होगा तो देखता हूँ। ठीक है, देखा आपने, सुना? अरे मैंने तो सब सुन लिया। माँ बाप अपनी औलाद को कितने लाड प्यार से पालते हैं, और औलाद उन्हें 2 टुकड़े देने में भी अपनी सेवा समझती है। मैंने खेतों में दिन रात मेहनत करके इन्हें पढ़ाया लिखाया, और छोटे बेटे की तो इतने सारे पैसे भर के नौकरी लगवानी तो बड़े बेटे की भी चाहिए थी, पर वो इतना पढ़ ही नहीं पाया, दूसरे कामों में लग गया। वरना मैंने तो यही चाहा था मेरे दोनों बेटे कामयाब हो जाएं और हमारा बुढ़ापा आराम से कटेगा। पर मुझे क्या पता था कि ये बड़े होकर सब कुछ भूल जाएंगे। याद है तुझे, खेतों पर रोटी लेकर आती थी, वो रोटी भी सूख जाती थी, पर मुझे खाने का टाइम नहीं मिलता था। सोचता था जितना काम करूं, जितना कमाऊं, उतना ही थोड़ा। ये मेरे 2 बेटे हैं, दोनों के लिए कुछ कर जाऊं, पर देख समय का खेल, आज मुझे पछतावा हो रहा है कि मेरे 2 बेटे क्यों हुए। इससे अच्छा 2 बेटियां हो जाती तो कम से कम आकर मेरा हाल चाल तो पूछती, उन्हें दिखाई तो देता कि उनका बाप कितना दुखी है। सही कह रहे हो आप, अरे 2 बेटियां होती, कम से कम उन्हें हमारी चिंता तो होती, वो इतना एहसान तो मानती। माँ बाप ने हमें इस लायक बनाया, तो अब हमें माँ बाप की सेवा करनी है। उन्हें पढ़ाते लिखाते नौकरी लगाते तो वो बेचारी कितना एहसान मानती, और ये दोनों निकम्मे एहसान फरामोश हमें बोझ समझ के एक दूसरे पर डाल रहे हैं।
पर आप चिंता मत करो, एक बार आप ठीक हो जाओ कैसे भी, फिर हम दोनों के पास रहेंगे ही नहीं, कहीं अलग जाके रह लेंगे। ये काम तो मैं इस घर में भी करती हूँ इतना, 2 रोटी तो कहीं और काम करूंगी तो भी मिल जाएंगी, और कहीं जाकर जी तो नहीं जलेगा। कैसी औलाद पैदा करी हमने। हाँ सुषमा सही कह रही है, पर मुझे नहीं लगता मैं ठीक हो पाऊंगा, और मैं तो इस चिंता में हूँ कि मेरे बाद तेरा क्या होगा। ये आप ऐसी बातें मत किया करो, मैं ही क्या करूंगी जी कर आपके बाद, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अरे बेशरम बन जाऊंगी कि हाथ पैर जोड़ूंगी, दिखा लाओ अपने बाप को, में से किसी को तो शर्म आएगी। बस एक बार कैसे आप ठीक हो जाओ, फिर बाद में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। यहाँ लाके बिठा दिया, मेरा तो मन भी नहीं लगता है गाँव में। बोला था इसे मुझे मेरे मायके छोड़ दो, पर नहीं, बहू है तू। अरे क्या हुआ, क्यों गुस्सा हो रही है? क्या करो गुस्सा ना हो तो, आपको पता है ना मेरा मन नहीं लगता है गाँव में। अरे आप आ जाया करो, मुझे क्यों लाते हो, मैं अपने मायके चली जाती। ये वो सब छोड़, मैं तुझसे कुछ बात करने आया हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? तुझे पता है भैया क्या कह रहे थे बाहर? क्या कह रहे थे? वो बोल रहे थे कि तू बाबूजी को और माँ को शहर ले जा। क्या? मैं बता दे रही हूँ आपको, अगर आपने हाँ कर दिया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मेरी बात तो सुन, मैंने हाँ भी नहीं किया है, बोल दिया मैंने कि मुझे कुछ काम है वहाँ, और मैं तो वहाँ काम से बाहर चला जाऊंगा, फिर घर पर कौन रखेगा आपका ध्यान? तो फिर? भैया ने कहा तेरी बहू रख लेगी ध्यान, और मेरी बहू ने तो बहुत सेवा कर ली। कुछ दिन तुम लोग ले जाओ बाबूजी को हॉस्पिटल दिखाकर, कुछ दिन अपने घर रख लेना, हवा पानी बदलेगा तो ठीक हो जाएंगे। ये सब ना आपको बहकाया जा रहा है, ये अपनी जिम्मेदारी आपके सर बांधना चाहते हैं ये लोग। क्यों, वैसे जिम्मेदारी तो मेरी भी बनती है, बेटा तो मैं भी हूँ। क्यों, आपकी जिम्मेदारी क्यों बनती है? अरे आप तो नौकरी करके खाते हो, इन्हें देखो गाँव में, अरे सब चीज की मौज है गाँव में, सब चीज फ्री की, खेतों में से सब्जी आ जाती है फ्री, दूध घर का होता है फ्री, खेत की कमाई से खूब नोट छाप रहे हैं आपके बड़े भाई। देखा नहीं है रहने सहने का तरीका, अरे शहर की तरह रहते हैं, आपको आपकी जिम्मेदारी गिना रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि इनकी चाल है, आपके ऊपर माँ बाबूजी को डालकर आप यहाँ मस्त रहना चाहते हैं। हाँ सही कह रही है तू, खेतों में जो पैदा होता है वो सब कुछ भैया ही तो लेते हैं, हमारे यहाँ तो बस अनाज भिजवा देते हैं। और क्या, जब हम सब कुछ खरीद कर खाते हैं तो अनाज भी खरीद सकते हैं, उसी का क्यों एहसान दिखाते हैं लोग। और मैं बता रही हूँ आपको, किसी की बातों में मत आ जाना, हाँ ही मत कर देना बस। मैं तो कहती हूँ कि यहाँ रुको ही मत, आज ही चलो। अरे पर यार आज ही तो हम आए हैं, और मैंने तो बोल दिया बाहर की 2-3 दिन यहाँ रुकेंगे। आप भी ना पागल हो एक नंबर के, आपको पता है आपके भैया तो मौके की तलाश में है, पर मुझे तो ऐसा लगता है हम लोगों को यहाँ बुलाकर खुद कहीं चले जाएंगे, ताकि पीछे से हमें ले जाना पड़े इन्हें। इनकी चाल को आप नहीं समझते, मैं समझती हूँ अच्छी तरीके से, पर बाबूजी का बहाना लगाकर इन्होंने ही बुलाया है हमें यहाँ, खुद मौज करना चाहते हैं और हमें जिम्मेदारियों तले दबाना चाहते हैं। अरे शर्म भी नहीं आती, बड़े भाई होते हुए छोटे भाई के साथ ऐसा करते हैं। हाँ मोनिका तू बिल्कुल ठीक कह रही है, अरे भैया को जरा भी शर्म नहीं आती, माँ बाबूजी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डालना चाहते हैं। अरे मैं तो छोटा हूँ। अरे इन लोगों पर खर्चा ही क्या है, सब कुछ तो फ्री का है। ये घर देखो फ्री में रहते हैं, हमें तो शहर में जिस घर में रहते हैं उसका रेंट भी देना पड़ता है, फिर भी अपनी जिम्मेदारी हमारे सर बांधना चाहते हैं। हाँ और क्या, अरे सैलरी में से कुछ बचता ही कहाँ है हमारे, जो हम माँ बाबूजी के ऊपर लगा देंगे। तो बस ऐसा करो, आज ही चलो, से पहले ये लोग कहीं जाएं। हाँ हाँ ठीक है, तू पैकिंग कर ले, मैं बात करता हूँ भैया से। हाँ ठीक है, इनकी चाल मैं अच्छी तरीके से समझती हूँ, अपने आप को ज्यादा चालाक समझते हैं क्या। हम तो आज ही चले जाएंगे, फिर तो रखना ही पड़ेगा इन्हें। देखा आपने क्या हुआ? अरे क्या हुआ, महारानी जब से आई है अपने रूम में बैठी है, ये नहीं कि जेठानी रसोई में काम कर रही है तो आकर हाथ बटवा दूं। अरे तो आज ही तो आई है, कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, रिश्तेदार है वो जो आज ही आई है। अरे देवरानी लगती है मेरी, इस घर की बहू है वो भी, कभी उतना ही फर्ज बनता है काम करने का जितना मेरा बनता है। फिर भी मेरे संस्कार अच्छे हैं, मेरी माँ ने संस्कार अच्छे दे रखे हैं जो मैं कर रही हूँ सबका। अरे तू हर टाइम काम काम करती रहती, मेरी बात सुन। हाँ बोलो। मैंने बोला था कबीर से माँ बाबूजी को ले जाने के लिए। हाँ। अच्छा क्या बोले फिर? मुझसे कह रहा था कि अच्छा है भाई माँ बाप की सेवा कर रहा है, तुझे आशीर्वाद मिलेगा। मैंने भी बोल दिया थोड़ा बहुत आशीर्वाद तू भी ले ले। अच्छा किया। और क्या, सारा आशीर्वाद मैं ही थोड़ी लूंगा, तू भी तो बेटा है, तू भी ले ले, ले जा शहर, थोड़े दिन तू भी कर ले सेवा। अच्छा फिर क्या बोले? बोलता है भाई मैं तो बाहर जाऊंगा काम से, और पीछे से कौन ध्यान रखेगा माँ बाबूजी का। फिर आपने क्या कहा? मैंने तो कह दिया मेरी बहू भी तो इतना काम करती है, अब तेरी बहू कर लेगी कुछ दिन सेवा, तू ही तो बाहर जाता है, तेरी बहू थोड़ी जाती है। फिर मान गए ले जाने के लिए? अरे कहाँ, बोल रहा था 1-2 दिन में यहीं पर हूँ, क्या पता बाबूजी ठीक हो जाएं, अगर नहीं होंगे तो ले जाऊंगा। अच्छा तो आप ना मेरी बात सुनो, वैसे भी मेरी बुआ का लड़का बीमार है, हमारे पास तो बहाना भी है। चलो 1 हफ्ते के लिए हम यहाँ से बाहर चलते हैं, यहाँ काम करेगी ना सारा, पता चल जाएगी इस मैडम को, ऐसे रूम में बैठी रहेगी। जब हम आएंगे ही नहीं तो माँ बाबूजी को भी इन्हीं को ले जाना पड़ेगा, जब ये ले जाएंगे तब हम आ जाएंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। और क्या, अरे कहीं ये हमसे पहले ना चले जाए, कहीं माँ बाबूजी को हमें ही रखना पड़े।
अरे हम बड़े हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है सारी जिम्मेदारी हमारी है। आपके छोटे भाई को भी तो पढ़ाया है, लिखाया है, काबिल बनाया है, कितना पैसा लगाया है बाबूजी ने इनके ऊपर। तो क्या ये नहीं लगा सकते बाबूजी के ऊपर पैसा? अरे शहर में रहते हैं, दिखा लेंगे शहर में डॉक्टर को और वहीं रख लेंगे। और आप ना जाकर कह दो कि मैं तो जा रहा हूँ। और वैसे भी हम कौन से मजे करने जा रहे हैं, बीमारी में ही तो देखने जा रहे हैं किसी को, तो कोई कुछ कहेगा भी नहीं। पर यार मैं कैसे जा सकता हूँ? क्यों क्यों नहीं जा सकते? अरे मैं खेती करता हूँ, नौकरी थोड़ी करता हूँ तो छुट्टी ले लूँ। तुझे पता ही है खेत का काम कितना हो जाता है। फसल पकी खड़ी है, कोई नुकसान कर गया तो? ओहो, आप भी ना। अरे कभी इस दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया करो कि वो भी मेरा ही चलवाओगे। क्यों, क्या हुआ? तू बता दे, कैसे छोड़ के चला जाऊँ मैं खेती? अरे मैं छोड़ने के लिए नहीं कह रही, एक हफ्ते की तो बात है। फिर किसी दोस्त को दे दो एक हफ्ते के लिए, वो कर लेगा देख रेख। या फिर किसी नौकर को छोड़ दो एक हफ्ते के लिए, कोई भी मिल जाएगा। अरे दे देना उसे 1500 रुपए। हाँ ये तो हो सकता है। हाँ तो बस कर लो किसी आदमी का इंतजाम, वो कर लेगा एक हफ्ते देख रेख। मैं तो कहती हूँ आज ही चलो, एक हफ्ते हम नहीं आएंगे तो पीछे से ले जाएंगे माँ बाबूजी को। कुछ दिनों के लिए हम भी छुट्टी पाएंगे। अरे हमारी अकेले की थोड़ी जिम्मेदारी है माँ बाबूजी की, इन लोगों की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है जितनी हमारी है। बड़े हो इसका मतलब ये नहीं कि ये सब कुछ हम पर थोप दें। और आपके छोटे भाई की बहू पता क्या कह रही थी मुझसे कहती है, दीदी यहाँ गाँव में क्या काम होता है, काम तो शहर में होता है। आप तो अपना काम खत्म करके दोपहर में सो भी जाती होगी, और शहर में तो सोने का भी टाइम नहीं मिलता। अब जब हम चले जाएंगे ना इन्हें छोड़कर एक हफ्ते के लिए इस घर में, तभी से पता चल जाएगा कितना काम है इस घर में। अरे जितना काम मैं करती हूँ ना, उतना काम तो ये सोच भी नहीं सकते सपने में। मुझसे तो आधा काम भी नहीं करती है। आखिर इसे भी तो पता चले गाँव में रहना आसान नहीं होता। हाँ और क्या, सही कह रही है तू। चलते हैं एक हफ्ते के लिए, पता चल जाएगा इन लोगों को, फिर हम आएंगे नहीं तो इन्हें शहर में जाना पड़ेगा। इतने दिन तो ये रह नहीं सकता छुट्टी करके, फिर तो ये ले जाएगा अपने साथ। माँ बाबूजी को ऐसी हालत में अकेला छोड़कर थोड़ी जाएगा। ठीक है तो मैं पैकिंग कर लेती हूँ, पहले ये लोग जाएं, हम लोगों को निकलना पड़ेगा। ठीक है कर ले पैकिंग, मैं माँ से कह देता हूँ और किसी आदमी का भी इंतजाम कर देता हूँ, खेतों की देख रेख कर ले एक हफ्ते के लिए। ठीक है। माँ, अरे मुझे इसके मायके जाना है, इसके बुआ के लड़के की तबीयत खराब है, उसे देखने जाना है। और किसी की हारी बीमारी में तो जाना ही चाहिए माँ, हम कोई मजे करने थोड़ी जा रहे हैं। अरे भाई मुझे भी जाना है काम से बाहर, मैं कौन सा फ्री हूँ, आप तो चल दिए छोड़कर। हाँ माँ बाबूजी को कौन संभालेगा? कबीर बेटा तू तो कह रहा था तू यहाँ रुकेगा 2-4 दिन। माँ आया तो रुक नहीं था, पर मेरा अचानक से फोन आ गया, मुझे तो जाना पड़ेगा। और भाभी की तो बुआ के लड़के की तबीयत खराब है, भैया जाकर क्या करेंगे? अकेली भाभी चली जाएंगी। अरे पर मैं अकेली कैसे जाऊंगी? क्यों भाभी, आप पहले भी तो अपने मायके अकेली जाती थी। नहीं नहीं, मुझे तो अकेले जाने में डर लगता है। और फिर एक हफ्ते की तो बात है, बस एक हफ्ते तुम लोग रुक जाओ। अरे कैसे रुक जाए एक हफ्ते? दीदी हमारा काम नहीं चलेगा यहाँ रुक के, आपका तो खेती का काम है, इनकी तो नौकरी है, सब कुछ अपनी नौकरी से करते हैं ये तो। खेती में तो सब कुछ फ्री का होता है। अच्छा देख रहे हो कैसे जवान चल रही है इसकी, बोल रही है खेती में तो सब कुछ फ्री का होता है। हाँ सुना मैंने, भाई खेती करनी इतनी आसान नहीं है। अरे भैया ठीक ही तो कह रही है, अरे मैं तो नौकरी से ही करता हूँ सब कुछ, हमारे पास तो ये मकान भी है रहने के लिए, मैं तो रेंट पे रहता हूँ। और वहाँ शहर में सब कुछ मूल का, यहाँ तो फिर भी आपकी सब्जी भी फ्री की और दूध भी घर का। मुझसे पूछ कर देखो कैसे खर्चा चलाता हूँ मैं। अच्छा तुझे फ्री का तो दिख गया सब कुछ, मेहनत नहीं दिखती मेरी। मैं दिन रात इन खेतों में लगा रहता हूँ, अरे मिट्टी में मिट्टी बना रहता हूँ, तब जाकर ये दाने निकल पाते हैं खाने लायक, और उनमें से आधे मैं तेरे पास भी भिजवाता हूँ। फिर तूने कैसे कह दिया कि सब कुछ फ्री का है? देख लो ये भलाई मिल रही है आपको, आपकी मेहनत किसी को नहीं दिखती। अच्छा मेहनत कौन नहीं करता, हम भी मेहनत करते हैं। अरे भैया मैं यहाँ लड़ाई करने नहीं आया था, मैं तो यहाँ बाबूजी को देखने आया था। अब मेरा तो फोन आ गया, मेरा जाना जरूरी है। मेरा भी जाना जरूरी है। हाँ और क्या, फिर कौन रहेगा माँ बाबूजी के पास? अरे तुम लोग आए हो तो रुको एक हफ्ते। नहीं नहीं हम नहीं रुक सकते। अरे तुम दोनों जाओ, हम तो देख लेंगे जैसे होगा। अरे बहन। भैया नमस्ते मामा जी। अरे कैसी नमस्ते? और बहन जीजा जी को क्या हुआ? भैया क्या बताऊं 15 दिन हो गए इन्हें बिस्तर पर पड़े हुए, कोई दवाई भी असर नहीं कर रही। अरे तो बहन हॉस्पिटल लेकर नहीं गई? कैसे लेकर जाऊं हॉस्पिटल? कैसे मतलब? अरे मेरे 2 बेटे हैं, दोनों को फुर्सत नहीं है अपने बाप को दिखाने की। क्या? क्यों भाई? अरे तुम दोनों को अपने बाप को हॉस्पिटल ले जाने की फुर्सत नहीं है? वो मामा जी इसके ना बुआ के लड़के की तबीयत खराब है तो उसे देखने जाना है। अब रिश्तेदारी भी तो निभानी पड़ती है ना मामा जी, चाहे ना चाहे जाना तो पड़ता ही है। अच्छा घर में बाप बीमार पड़ा है और दूसरों को बीमारी में देखने जाना है? अरे पहले अपने बाप को तो संभाल लो। मामा जी हम ही रखते हैं इन्हें और मैं ही सेवा करती हूँ इनकी, कुछ दिन इनको भी तो करनी चाहिए, आखिर देवर जी का भी तो कोई फर्ज बनता है। हाँ भाई वो तो अपने बुआ के लड़के को देखने जा रहा है, तू कहाँ जा रहा है?
वो मामा जी, मेरा ऑफिस से फोन आया था, मुझे अपने काम से जाना है। अच्छा, तुझे ऑफिस के काम से जाना है ना, बहू को तो नहीं जाना? तेरी बहू रुक जाएगी, वो कर लेगी सेवा इनकी। नहीं नहीं, मेरी तो मम्मी की तबीयत खराब है, मुझे उन्हें देखने जाना है। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर तुम दोनों को फुर्सत नहीं है। बहन, तू रो मत। पर तूने तो हमें बिल्कुल पराया कर दिया। अरे इतना सब कुछ हो गया, इतने बीमार हैं जीजा जी, और तूने एक फोन करके नहीं बताया। और चल तू मेरे साथ चल, मैं दिखा दूंगा जीजा जी को हॉस्पिटल, और तुम दोनों अपनी रिश्तेदारी निभाओ। चल बहन। अरे भैया, रहने दो यहीं। अरे गांव में कोई बोलने नहीं देगा इन दोनों को कि अपने माँ बाप की सेवा ना कर सके। हमें यहीं पड़े रहने दो। अरे कैसी बात कर रही है बहन, इस हालत में कैसे छोड़ जाऊं? भैया, आप ऐसा करो, इन्हें बस हॉस्पिटल से दवाई दिलवा लाओ, पर हमें यहीं रहने दो। अरे बहन, किसके पीछे रहना है यहाँ? अपनी औलाद को नहीं पहचाना तूने अभी तक? अरे घर में बाप इतना बीमार पड़ा है और इन्हें अपनी रिश्तेदारी निभानी है। अरे मामा जी, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हमने कुछ किया ही नहीं है इनका। अरे मेरे पास रहते हैं ये, और मेरी बहू सेवा करती है इनकी, और मैं दवाई गोली लेकर आता हूँ। और कैसे सेवा होती है? अच्छा, और क्या कहा तूने? तू रखता है इन्हें? अरे ये माँ बाप है, इन्होंने तुम लोगों को रख रखा है, ना कि ना तुमने इन्हें। और तुम्हें पता भी है तुम दोनों को पढ़ाने लिखाने में कितनी मेहनत की इन्होंने, और आज तुम एक दूसरे पर टाल रहे हो। कबीर तुझे, अरे तुझे पढ़ा लिखा कर शहर भेजा कि तू अपने पैरों पर खड़ा होगा, कामयाब होगा, इनका सहारा बनेगा बुढ़ापे में, और तू सब कुछ भूल गया। अरे ये बहुएं तो दूसरे घर से आई हैं, तुम दोनों को तो पैदा किया इन्होंने। तुम लोग ही इनकी कदर नहीं करोगे तो ये क्या करेंगी? 7 जन्म भी ले लेना, माँ बाप का कर्जा नहीं उतरता। और तुम्हारे बाप ने तो इतनी मेहनत की है तुम्हारे पीछे, अरे खाने तक का होश नहीं रहता था, दिन रात खेतों में पड़े रहते थे, इसलिए कि चलो मैंने तो खेती कर ली पर मेरे बच्चे कामयाब हो जाएं। और जिस नौकरी का तुझे घमंड है ना, इतना मोटा पैसा भरा था जिया जी ने, जब जाके तुझे ये नौकरी मिली है, बन रहा है घना नौकरी वाला। और बहन, अरे तू अब भी इन लोगों के बारे में सोच रही है कि लोग क्या कहेंगे? अरे जो कहेंगे कहने दे, तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं जीजा जी का इलाज करवाऊंगा। तूने तो बिल्कुल पराया समझ लिया बहन। अरे एक बार मुझे फोन करके बता देती, मैं तो कब का आ जाता। और मैं तो अब भी शादी का न्योता देने आया था, पर मुझे क्या पता था यहाँ ये सब चल रहा है। चलो तुम दोनों। अरे भैया रहने दो, आपके घर में तो शादी है, पहले से इतना खर्चा है। अरे बहन, तू मुझसे अलग है क्या? और तू ऐसे पराये जैसी बात क्यों कर रही है? मैं कुछ नहीं सुनूंगा, चलो मेरे साथ। चलो जीजा जी, मैं उठाता हूँ आपको। सुनो जी। हाँ बोल। अरे अब तो काफी दिन हो गए, अब तो बाबूजी ठीक हो गए होंगे। मैं तो कहती हूँ जमीन और करवा लो अपने नाम। अरे आपके मामा लेकर गए हैं उन्हें, क्या पता उनके नाम की जमीन अपने नाम उतरवा ले, इसीलिए सेवा कर रहे हो इतने दिनों से। अरे आजकल बिना स्वार्थ के कोई कुछ नहीं करता। हाँ वैसे ठीक कह रही है, अब तो बाबूजी ठीक हो गए होंगे। अब की बार बात कर ही लेता हूँ, क्या पता फिर से बीमार हो जाए। कह दूंगा बाबूजी जमीन और कर दो हम दोनों भाइयों के नाम। और क्या। अरे कितने दिनों से मामा जी के यहाँ पर है, क्या पता क्या पट्टी पढ़ाई होगी। देखा नहीं था यहीं पर कितना सुना रहे थे। अरे हमने कोई कमी कर दी थी? दवाई गोली तो हम भी करवा ही रहे थे, और मैं कितनी सेवा कर रही थी। इन पर खाना चाय नाश्ता कौन कर सकता है इतनी सेवा जितनी मैंने की है। मैं तो कहती हूँ फोन करो, और फोन क्या लेकर ही आओ। हाँ ठीक कह रही है तू, जाता हूँ लेने, तो ठीक हो गए होंगे। हाँ और क्या, ले आओ जाके, और जमीन उतरवा लेना, फिर चाय वापस छोड़ाना। हाँ ठीक है। सुनो जी। हाँ बोल। अरे अब तो बहुत दिन हो गए, बाबूजी ठीक हो गए होंगे। हाँ और क्या, हो गए होंगे ठीक तो। अरे तो ऐसा करो, बाबूजी को ले आओ और जमीन करवा लो अपने नाम। अरे इतने दिनों से मामा जी के यहाँ पर हैं, क्या पता उन्हें बहला फुसला कर अपने नाम करवा ले मामा जी। देखा नहीं था कितना सुना कर गए थे, ऐसा दिखा रहे थे जैसे उन्होंने किया है उनका सब कुछ। हाँ ये तो तू ठीक कह रही है, वैसे भी आजकल बिना स्वार्थ के कोई कुछ नहीं करता। और क्या। अरे अपनी बहन को लेकर गए हैं, क्या पता भाई के प्यार में आकर सब कुछ उनके नाम कर दें। मैं तो कहती हूँ दोनों भाई जमीन उतरवा लो अपने नाम, इन बुड्ढे बुढ़िया का कोई भरोसा नहीं है। हाँ तू ठीक कह रही है, बिल्कुल करता हूँ मैं भैया से बात। हाँ जल्दी करो बात, और अब ठीक हो गए होंगे, जमीन उतरवा लो, अभी फिर से बीमार हो जाएं और फिर से वहीं रहें। हाँ ठीक है। अरे माँ, बाबूजी, अरे बाबूजी ठीक हो गए आप? क्यों, तूने क्या सोचा था? माँ आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्यों, अब क्या याद आ गई हमारी, और यहाँ क्यों आए हो? हम तो आप लोगों को अपना फर्ज याद दिलाने आए हैं। फर्ज हमारा? हमने तो अपने सारे फर्ज निभाए हैं बेटा, और तुम्हारा भी असली चेहरा देख लिया हमने अब। अरे बाबूजी, आपको जहाँ रहना है वहाँ रह लेना, वहीं आपकी सेवा हो जाएगी। बस आप अपना आखिरी फर्ज और पूरा कर दो। आखिरी फर्ज? हाँ पापा, अरे फिर हम भी फ्री, आप भी फ्री, और आप चिंता मत करना, आप जहाँ कहोगे वहाँ आपकी सेवा हो जाएगी। हाँ वो तो देख ही लिया मैंने, कहाँ मेरी सेवा होगी। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अरे बाबूजी अब टाइम आ गया है, अब आप अपनी जमीन हमारे नाम कर दीजिए। हाँ बाबूजी, आखिर आपका सब कुछ हम दोनों भाइयों का तो है। अच्छा भाई, जमीन तो तुम्हारी है हमारी, और हमारी जिम्मेदारी नहीं थी तुम्हारी? अरे माँ, हमने कौन सी जिम्मेदारी नहीं निभाई, आप बता दो।
हाँ माँ। अरे माना कि आप लोगों ने हमें पाल पोस कर बड़ा कर दिया, और ये तो सब माँ बाप करते हैं ना, आपने कौन सा अलग कर दिया कुछ? और सभी माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। और रही बात सेवा करने की, तो सेवा का भी टाइम आने दो। खूब सेवा होगी आप लोगों की। ये आप लोगों की गलतफहमी है कि हम सेवा नहीं करेंगे। बेटा, ये जो बोल रहा है ना तू, ये तू नहीं बोल रहा, ये तेरे अंदर जमीन बोल रही है जो तू अपने नाम करवाने आया है। और कौन सी सेवा की बात कर रहा है तू? तुम दोनों करोगी हमारी सेवा। देख लिया, वो टाइम भी आ लिया बेटा। तुम दोनों जब एक दूसरे पर डाल रहे थे ना हमें बोझ समझ के, वो टाइम हम भूले नहीं है। मैं कितना गिड़गिड़ाई थी तुम लोगों के सामने, एक बार इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, एक बार। पर तुम दोनों की आंखें नम भी नहीं हुई। और हाँ, अगर तुम्हारे बाबूजी चाहे ना तुम्हें जमीन देना, तो मैं नहीं देने दूंगी। और अब तो बेटा तुम लोगों को जरूरत थी जब तुम लोग यहाँ पता करने आ गए हम मर गए या जिंदा हैं। अरे तुम्हारे जैसी औलाद होने से तो अच्छा है कि मैं बांझ ही होती। और कौन सी जमीन के हक की बात कर रहे हो? जमीन का हक तो उसी दिन खो दिया था जिस दिन अपने बाप को खाट में पड़ा हुआ देखकर तुम दोनों अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे थे। हाँ, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, और मैं अपनी वसीयत बना चुका हूँ। जीते जी वो जमीन सारी हमारी, और हमारे मरने के बाद अनाथ आश्रम के नाम करके जाएंगे। क्योंकि अगर किसी और की औलाद तुम्हारे जैसी निकम्मी निकले तो उनका फायदा हो सके, उन्हें दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। हाँ, अब निकल जाओ इस घर से। तुम हमारे लिए मर गए और हम तुम्हारे लिए मर गए। आज से भूल जाना तुम्हारे कोई माँ बाप भी हैं। माँ, आप ये क्या बोल रही हो? हाँ माँ, अरे आप लोगों का सब कुछ हमारा ही तो है। आखिर हम बच्चे हैं आपके, गलती किससे नहीं होती? हाँ माँ, माँ बाप का तो फर्ज होता है बच्चों की गलती माफ करने का। ये मगरमच्छ के आंसू यहाँ मत बहाओ। अपनी बहुओं को दिखाना ही नहीं, वही देखेंगी और वही समझेंगी। क्योंकि आज तक जो भी तुम लोगों ने किया है उन्हीं के कहने पर किया है ना। अरे वो तो दूसरे घर से आई थी, पर तुम्हें तो मैंने ही पैदा किया था। और तुम लोग सब कुछ भूल गए। हाँ सुषमा, सही कह रही है तू। अरे जब बच्चों की शादी हो जाती है ना, जब बच्चे यही सोचते हैं हमारा तो सब कुछ हमारी बहुओं ने ही किया है, हम तो ऐसे ही बड़े हो गए, हमारे माँ बाप ने हमारा किया ही किया है। तुम लोग अब तक यहाँ खड़े हो, निकल जाओ यहाँ से, हम नहीं जानते तुम लोगों को। चलो जी, आप अंदर चलो। मुश्किल से तबीयत सही हुई है आपकी, मैं नहीं चाहती किसी की वजह से फिर से खराब हो।